शुरू हुआ एक इतने जाइंट हीरो के फनी करियर का सफर। क्या शुरू से ही अदाकार बनना चाहते थे या ये सब हादसाती तौर पे हुआ? नहीं, शुरू से तो नहीं बनना चाहता था। मैं तो फौज में जाना चाहता था। अच्छा, फौज में जाना चाहते थे? जी। अच्छा। और वो सिलेक्ट हो गया था। उस ज़माने में शॉर्ट कमीशन कोर्स निकला था 71 में। अच्छा। उसमें सिलेक्ट हो गए थे हम। अच्छा। उस ज़माने में एक प्रोड्यूसर थे अब्बास नौशा साहब, बड़े गरीब आदमी थे। तो जितने हमारे उस वक्त के हीरोज़ थे, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, वो तो उनको बेचारों को लिफ्ट नहीं करा रहे थे। अच्छा। तो उनको नए हीरो की ज़रूरत थी, तो मैं आ गया। आपसे कहाँ मिले वो? वो मुझे लक्ष्मी चौक में मिले थे। उस ज़माने में लक्ष्मी चौक जो था वो गढ़ होता था। वहाँ पे दो आने की चाय की प्याली के ऊपर कहानी लिखी जाती थी उस ज़माने के। उस ज़माने, अच्छा। यस। वहाँ उनसे मेरी पहली आप वहाँ मुलाकात। क्या कर रहे थे सर? मेरे एक फैमिली फ्रेंड थे जमील कुरैशी साहब। अच्छा। उस ज़माने के अंदर एक रिसाला निकलता था शमा, लाहौर, उसके एडिटर थे। अच्छा। तो वो मुझे उनके पास ले गए। अच्छा। तो जब मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम वो कहाँ खोए हुए थे? अच्छा। उन्होंने कहा आप तो दिलीप कुमार से कम थोड़ी हैं। आया आया। अच्छा अच्छा, क्या बात, क्या बात। बहरहाल मैं तो बड़ा शायद है, वाज वेरी शायद दैट टाइम। अच्छा। अभी भी हूँ, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे प्रवोक किया तो मैंने इरादा उसी वक्त तर्क कर दिया कि फौज में नहीं जाना, अच्छा। बस फिल्म लाइन में ही आना। टफ टाइम दिया था आपने उस वक्त के हीरोज बहुत टफ टाइम सबको दिया था। सर, जब आप फिल्म लाइन में आ गए तो वालिद साहब खुश हुए? उनको तो पता ही नहीं था उस वक्त। और फिल्म भी ऐसे गरीब प्रोड्यूसर की थी कि उन्होंने जो मुझे एडवांस दिया वो 101 रुपया था और वही दिया और उसी से सारी फिल्म खत्म हुई। तो वालिद साहब को कब पता चला, और जब पता चला तो उनका रिएक्शन, उनका रद्द-ए-अमल क्या था? उनका रिएक्शन सलाम की जगह जूतों के साथ था। बहुत मार पिटी मुझे उस वक्त। तो उस वक्त अच्छा नहीं समझा जाता था, तो घर से बाहर निकाल दिया मुझे। फिर मैंने किराए का मकान लिया, फिर उसमें फिर 2-2.5 साल के बाद मेरी सुलह हुई। फिर तो इट वॉज ए लॉन्ग पीरियड, लेकिन मेरी उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी सिवाय एक फिल्म के, और उस फिल्म का नाम था तहजीब। और वो मेरी पहली फिल्म थी जिसमें मुझे अवार्ड भी मिला। क्या बात है, क्या बात है। सर, क्या हो रहा है आजकल? आजकल मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, ख़त्म किया है अभी, संगीता का, बुल्ले शाह। और आई होप के अच्छा जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात। कई बार चाहिएगा। यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द मेगा सुपर डुपर हिट स्टार ऑफ पाकिस्तानी बिग स्क्रीन, सर शाहिद, and you guys are watching your favorite late night show called Mazak Raat. वेलकम बैक टू मज़ाक रात। सर, मैं माफ़ी इमरान भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपकी आंखों में जो इतनी मोहब्बत भरी हुई है, ये कहाँ से ली है आपने, कहाँ से मिली है ये? आपकी आंखों के बारे में अफजाल अहमद साहब एक फ़िक्रा लिखा करते थे कि आपने शाहिद साहब की आंखें देखी हैं, जिधर देखती है एक रिश्ता सा कायम कर लेती। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अच्छा। इसलिए कि ये जो आंखें हैं ना, ये वफादार आंखें हैं। इन्होंने कभी बेवफाई नहीं की। इस आंखों के साथ, इस दिल के साथ बड़ी बेवफाई हुई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। वो कैसे सर? वो ऐसे कि स्कैंडल्स तो बहुत बने, और उस स्कैंडल्स में हकीकत भी ज़रूर होगी। होगी ऑफ कोर्स। कितने फीसद? आई थिंक 75 to 80% तो। काफी शरा है सर। अच्छा,
लेकिन जो 25% थी या 30% लगा लें आप, नहीं होगी, उसके अंदर सच्चाई नहीं थी, नहीं थी, उसमें बुराई ही बुराई थी। बुराई ही बुराई, दुश्मनी थी, हसद था। मेरा ख्याल है ऐसे ही था, क्योंकि कुलीग्स कैन नेवर बी गुड फ्रेंड्स। अच्छा, यस, कॉम्पिटिटर आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। भाई आप खुद ही देख लें कि जब आप काम कर रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हैं, काम की बात कर रहा हूँ, हाँ, वैसे नहीं, वैसे तो आप वी आर ऑल फ्रेंड्स, लेकिन जब आप सीन कर रहे होते हैं, आप कभी मुझे भी नहीं बख्शेंगे, तो ये ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और सर जो 80% की आप बात कर रहे हैं, जरा उस पर रोशनी डालेंगे। स्कैंडल्स हाँ पूछ जी, रहे हैं आप, तो ठीक ही होंगे, स्कैंडल्स होने चाहिए। अच्छा क्यों क्यों एक हीरो के लिए स्कैंडल्स होना बहुत जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। भाई देखें, बाहर के लोग जो हैं वो अपने मैनेजर्स रखते हैं, स्कैंडल नहीं भी होते वो कहते बना दें, जानबूझ के एक पोज बना लेंगे, स्कैंडल बन गया। बहुत सारे लोगों को आई कैन गिव यू लाइक रॉक हडसन, मॉडर्न ब्रांडो वगैरह जितने हैं। सर जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हो आय हाय। उसे मैनेजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर, फैंस तो आपने बहुत से देखे होंगे, जी जी। कोई यादगार ऐसी फैन जो आप आज तक ना भूल सके? हाँ, 2 जगह ऐसा हुआ मेरे साथ। अच्छा, एक जगह हुआ कि मैं लंदन में था, तो मैं अंडरग्राउंड वहाँ पे चलते हैं, तो वो जगह थी हॉन्सलो वेस्ट, तो मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, तो एक दूसरी साइड से एक बच्ची थी, कोई हार्डली मेरे ख्याल है 15 या 16 ईयर्स की होगी, उसने मुझे शोर से कहा, शायद अंकल ठहरिए ठहरिए, मैं आई एम कमिंग। वो भागी और 2 सीढ़ियाँ चढ़ के, पता कहाँ से उसने रास्ते में पेंसिल भी ली होगी, और इतने एक ट्रेन भी आ गई, वो मैंने मिस कर दी, तो उसने मुझसे ऑटोग्राफ लिया। क्या बात, तो मैंने उस ऑटोग्राफ पे लिखा, मदर इज नेक्स्ट टू गॉड। क्या बात, क्या बात, क्या बात सर। ये तो हो गई ना सर, एक फैन बच्ची हो गई। सर कोई खून से लिखे हुए खतों वाली फैन सर? वो बहुत ही होता। अच्छा अच्छा उनका कोई वाकया सर, कोई ऐसा वाकया जो? मैं एक शूटिंग कर रहा था टेक्सला के अंदर, तो शुरू की बात है, तो आप यकीन, उस फिल्म में मेरे साथ रोजीना बेगम थी, तो हम इस्लामाबाद से जाते थे टेक्सला की तरफ, तो डिफरेंट लोकेशन पे गाना हो रहा था, तो लोकेशन चेंज हो रही थी, तो फिर हम टेक्सला गए, तो टेक्सला को 2 बसें आई हुई थी पेशावर से, किसी गर्ल्स कॉलेज की, तो उन्होंने जब देखा कि मैं आया हूँ, तो आप यकीन करें और आप बिलीव करें इस बात के ऊपर कि उन्होंने शर्ट जो थी मेरी